दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्नो मैप के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में के मैप भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके सिलेबस में ये चीज़, तो इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आगे भी आप जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, आगे डिजिटल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी इसका यूज है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह सीखना है। द के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड a systematic method for simplifying the boolean expression। के मैप की हेल्प से आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। जो पहले हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था, उससे भी हम वही काम कर रहे थे, लेकिन बूलियन अलजेब्रा उतना इफेक्टिव नहीं था। आपने देखा उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा कष्ट होता था, क्यों बूलियन पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए, वो नहीं याद है तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो के मैप है, वही काम करता है, लेकिन बहुत सिंपल वे में। आप इससे किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को आराम से मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये कई वेरिएबल होता है। सबसे पहले टू वेरिएबल, अगर आपका एक्सप्रेशन है उसमें टू वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए आप टू वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें तीन वेरिएबल हैं, तो उसके लिए आप तीन वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। अगर चार वेरिएबल है तो आप चार वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। इस तरीके से पांच है तो पांच। बहुत ज़्यादा अगर वेरिएबल्स होते हैं तो उसके लिए अलग एक मेथड होता है, जिसे हम टेबुलर मेथड कहते हैं। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं जल्दी। तो आपके सिलेबस में जल्दी 4 वेरिएबल तक का के मैप ही है, तो जो हमें स्टडी करना है। तो 2 वेरिएबल के मैप, तो फॉर n वेरिएबल के मैप 2 to the power n सेल्स आर रिक्वायर्ड। इतनी सेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे n है 2, तो 2 to the power 2 क्या हो जाएगा 4। अगर 2 वेरिएबल का के मैप होगा तो उसमें 4 सेल बनाई जाएंगी। तो वो सेल कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल इधर लिखते हैं हम, दूसरा इधर लिखते हैं। यहाँ पर आप बाइनरी वैल्यू लिख सकते हैं 0 1 0 1, इस तरीके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 0 इस तरीके से, फिर 0 1 1 0, वही लिखा हमने 1 1, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर 0 की जगह b बार लिखा, 1 की जगह b लिखा सिंपली। यहाँ पर 0 की जगह a बार, 1 की जगह a लिखा। तो a बार b बार, a बार b, a b बार, वही लिखा हमने a b, इस तरीके से। या फिर आप सिंपली इनकी वैल्यू लिख सकते हैं सीधे। ये 0 0 था तो 0 0 1 था 1, 2 था 2, 3 था 3, इस तरीके से। तो डिफरेंट वे हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको सिंपल लगता है उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल के मैप था। अगर 3 वेरिएबल होगा तो क्या होगा उसमें, देखिए, टू कंस्ट्रक्ट 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल है तो 2 to the power 3 कितना होता है 8। इसका मतलब आपको 8 सेल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो 8 सेल को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो या फिर इस तरीके से। आप हमेशा एक ही तरीके से अडॉप्ट करिए और उसी को आगे कंटिन्यू करना। मैं इसे प्रेफर करता हूँ, ये आसान पड़ता है। ये है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, उन्हीं में यूज करना है, आपको भी यूज नहीं करना है। तो हम इसे प्रेफर करते हैं, आप किसी को प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो उस केस में इधर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा a, और इधर 2 वेरिएबल आएंगे। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो इधर 2 वेरिएबल आएंगे, इधर 1 आएगा। ये फर्क है, नंबरिंग में भी फर्क पड़ता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं हमेशा एक ही को अडॉप्ट करिए, उसी से आप सॉल्व करिए, आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर 0 0 0, इसमें होगा 0 0 0, तो उससे बनता है 0, वो हमने लिख दिया यहाँ पे मिन टर्म। 0 0 1, तो 1 वैल्यू हो गई। 0 1 1, तो 3 हो गया, वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू लिखनी है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 3 वेरिएबल के मैप को आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4 वेरिएबल होता तो 2 to the power 4, दैट मीन्स 16 सेल्स। तो 16 सेल्स तो आपको इस तरीके से अरेंज करनी है। यहाँ पर आपको वेरिएबल लिखते हुए ध्यान रखना है। फंक्शन अगर ए बी सी डी में दिया हुआ है तो ए बी आप इधर लिखिए, सी डी इधर लिखिए। तो उस केस में नंबरिंग इस तरीके से आएगी। कई बार स्टूडेंट्स ए बी इधर लिख देते हैं, सी डी इधर, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उस केस में नंबरिंग अलग हो जाएगी। आप लिख सकते हैं लेकिन उस केस में ये नंबरिंग है ये चेंज हो जाएगी। तो अपने लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, जो सिंपल वे है उसी से आप चलिए, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें वही नंबरिंग लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको लग रहा होगा ये 0 1 2 3 ऐसे ही लिख देते। बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है, जिससे कि जब आप पेयरिंग करेंगे तो वो
जो एडजेसेंट सेल है उसमें आप पेयरिंग कर सकें। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता या 3 लिख देता तो एडजेसेंट सेल का हम पेयरिंग नहीं कर पाते, क्योंकि ये बेसिकली ग्रे कोड लिखा हुआ है, ये ग्रे कोड के उसमें लिखा हुआ है। ग्रे कोड है वो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। यहां से अगर आप यहां देखेंगे तो सिर्फ आपको 1 बिट का चेंज मिलेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 तो चेंज हुआ नहीं, ये चेंज हुआ 1 में। यहां से यहां देखेंगे तो देखिए 1 1 में ही रहा है, लेकिन 0 1 हो गया, 1 बिट का चेंज हुआ है। यहां से यहां देखेंगे आप तो 1 1 रहा है, 1 0 में 1 बिट का चेंज है। तो अगर मैंने 2 को यहां लिख दिया होता और 3 को यहां लिख दिया होता तो आप देखिए इन दोनों में कितने बिट का चेंज है, 0 1 में चेंज हो गया है और 1 0 में चेंज हुआ है, 2 बिट का चेंज हो जाता। तो उस केस में आपको यहाँ पेयरिंग करने में प्रॉब्लम आता। तो ये अरेंजमेंट उस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसी तरीके से ये अरेंज किया जाएगा, ये अरेंज कर लेंगे। अब देखिए किस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन दिया होता है उसे हम इसमें फिल करते हैं के मैप पे सॉल्व करने के लिए। तो बूलियन फंक्शन हमें प्लॉट करना है। देखिए अगर ये y ये दिया हुआ है तो आप इसके करस्पॉन्डिंग y लिख सकते हैं, हमने मिन टर्म में सीखा था। तो ये मिन टर्म है m4 है, क्योंकि ये 4 का बाइनरी है, ये m10 है, ये 6 है, ये m13। तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू समेशन m4 6 10 13। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हो तो आपको उससे मिन टर्म निकालने होंगे, या फिर डायरेक्टली आप इसे फिल कर सकते हैं, वो हम बता देंगे। क्योंकि अदर वे भी हमने फिल करने का बताया है, या तो आप ये निकाल लीजिए उसके बाद फिल कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, सिंपली इससे मिन टर्म निकाल लिए हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होता तो आप डायरेक्टली इनको यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए 4 है, ये नंबर भी तो आप कर सकते हैं, हमने पहले करा है, ये स्टैंडर्ड है इसी तरीके से। तो 4 है उस पर आपको 1 फिल करना है, 6 है उस पर आपको 1 फिल करना है, 10 पर फिल करना है, 10 यहाँ पर 1 फिल कर दिया, 13 पर आपको फिल करना है। इस तरीके से फिल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से देखिए, अगर मैं ये नहीं निकालता, मेरे को यही दिया था और मेरे को डायरेक्टली इससे 1s भरने हैं, किस तरीके से भर पाएंगे। ABCD में लिखा है, इधर मैं लिखता हूं A बार B बार, 0 0 लिखा है ना, तो उसकी जगह A बार B बार, यहां लिखूंगा A बार B, यहां पर A B बार। देखिए यहां मिस्टेक कर दिया, 1 1 होता है ये, और यहां होगा 1 0, ठीक है ना, इसी का ध्यान रखना है। तो ये A B हो गया और ये A B बार, ठीक है ना। लिखते समय आपको याद रखना है 0 0 होता है तो C बार D बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं इस तरीके से लिखता हूं, ये लिख सकते हो आराम से। अब देखिए यह लिखा है A बार B C बार D बार। तो A बार B कौन सा है, कौन सा रो है, देखिए A बार B ये वाला रो है। इस वाले रो में C बार D बार, ऊपर से देखिए C बार D बार, तो इधर से और इधर से ये चीज आ गई, तो यहां पर आपको फिल करना है। इसका मतलब ये टर्म फिल हो गया। नेक्स्ट A B बार C D बार, A B बार इस रो में जाना है, कॉलम है आपका C D बार वाला, ये कॉलम है, तो इसका मतलब यहां पे फिल हो जाएगा। दूसरा टर्म फिल हो गया। फिर है A बार B इस रो में जाना है आपको, और C D बार है लास्ट, तो यहां पे फिल हो गया। उसके बाद A B ये है, C बार D देख सकते हैं, उन्हीं पोजीशंस पे फिल किया है हमने। तो 2 तरीके से आप फिल कर सकते हैं, आपको ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्टली इससे फिल कर सकते हैं, गलत कुछ नहीं है, आपने डायरेक्टली इससे फिल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कोई सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है तो उसे आप फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पॉज फॉर्म में दिया होता है एक्सप्रेशन, तो उस केस में जहां पर आपने 1 रखा है उस जगह हमें 0 रखा होता है, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ या कैपिटल M दिया होता, ठीक है ना, उन्हें फिल करना होता। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे। आपने फिल तो कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको 1s को फिल करना होगा या 0s को फिल करना होगा। सॉफ्ट के केस में सम ऑफ प्रोडक्ट है, उस केस में 1 फिल करते हैं, और पॉज होगा उस केस में 0 फिल करते हैं। तो उनका फिर आपको पेयरिंग करना होता है। तो जो मैं चीज 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं वही 0 के लिए भी एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में आपको वो चीज और क्लियरली समझ में आएगी। तो ग्रुपिंग में एडजेसेंट सेल्स व्हिच हैव 1s कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। जो एडजेसेंट सेल होती हैं उनके 1 है वो आपस में ग्रुप किए जा सकते हैं, लेकिन 2 टू द पावर में। 2 टू द पावर में क्या है, इसका मतलब 1 हो सकता है, या तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1,
होता है 2, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। इस तरीके से 2 की पावर में होता है। ये 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 कर दें तो 1 आता है। तो अकेला हो सकता है या तो 1, उसकी खुद की पेयरिंग होगी, इससे पेयर नहीं करता है तो उसी को हम सर्कल कर देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अगर 2 1 मिलकर पेयर बना रहे हैं तो उसे हम एक पेयर बोलेंगे, अगर 4 मिलकर बना रहे हैं उसे क्वैड बोलते हैं, 8 मिलकर बनाते हैं उसे ऑक्टेट बोलते हैं। इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर 1 हमने फिल किए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पेयरिंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको आसपास से ये 2 1 दिखाई दे रहे हैं, और कोई 1 है, बीच में गैप है, इधर 1 है, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस तरीके से इन 2 की पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। यहां पर इन 2 की पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ कर सकता है, ऐसे ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, और ये कॉर्नर वाले भी आपस में कर सकते हैं। तो एक पेयरिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये पेयरिंग हो गया। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आता है, उसे हम लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। अभी जस्ट आप पेयरिंग देख लीजिए कैसे पेयरिंग कर रहे हैं। अगर ये दिया होता तो इसमें आपको 4 पास दिख रहे हैं, बड़े से बड़ा पेयर आपको बनाना होता है, सबसे बड़ी बात यह है, और वो भी 2 की पावर में, जैसे मैंने बनाया 1 2 4 8 इसमें। तो यहाँ 4 का बनना है, 4 का बना दिया हमने, और ये कॉर्नर में आपस में इस तरीके से करेंगे तो 4 का एक ही बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम ये कितने का बन सकता है, 8 आपको नजदीक दिख रहे हैं, तो ये 8 का एक साथ बन जाएगा, 8 का बन जाएगा। और फिर ये 4 का नहीं बनाएंगे आप देखिए 4 इधर से और 4 इधर से, ये आपस में कई बार शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेयरिंग कई बार हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार कवर हो गए, इन्होंने ग्रुपिंग कर ली, अभी और किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, कितनी बार भी ग्रुपिंग की जा सकती है। बस हमारा ऑब्जेक्टिव है सारे 1 है वो कवर हो जाए। तो 4 बचे थे, तो 4 तो इन्होंने, और फिर इसमें से 4 और आ गए, और सबको नहीं मिला सकते, इन्हें और इन्हें नहीं मिला सकते, और 12 का तो होता ही नहीं है, 4 का होता है, 8 का होता है, 16 का होता है। अगर इधर भी होता तो सारे मिलके एक बना लेते। इस तरीके से हो गया। अगर इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना हो तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो भी यहां पर देख लीजिए। यहां पर लिखा है ABCD, तो इधर मैं लिखता हूं 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं 1 0 बोल रहा हूं लेकिन लिख C और D के टर्म बना हूं, जिससे मेरे से गलती ना हो, ठीक है ना। 1 बोल रहा हूं इसका मतलब सिंपल आएगा, 0 बोल रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा वो। ये हो गया। देखिए इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, सबसे पहले इस ग्रुप के लिए मेरे को एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, इधर ये 2 रो से बनना है मिलके, तो इधर से इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, A बार B बार प्लस A बार B, ठीक है, इनटू इधर अकेला ही है C बार D बार। इस तरह से आएगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अभी मैं एक करके बता रहा हूं, फिर दूसरा हम बिना किए बनाएंगे। तो यहां से आप देखें तो A बार कॉमन ले सकते हैं, A बार कॉमन लिया तो ये हो गया B बार प्लस B इंटू C बार D बार। B बार प्लस B की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा सिंपली A बार C बार D बार। तो इस वाले ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो मैं टर्म मिला वो मिला A बार C बार D बार। अब डायरेक्टली देखिए कैसे देखते हैं आप, जब इन दोनों से मिलकर बनाना है तो यहाँ पे कॉमन क्या है, A बार, तो वही बाहर आएगा, क्यों B प्लस B बार तो 1 हो जाएगा। तो A बार तो इधर से आया तो A बार इधर से लिख दिया, इधर से अकेला ही कॉलम है तो C बार D बार, C बार D बार मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप है, अगर इसके लिए मैं लिखता तो इसके लिए क्या आता, ये दोनों में कॉमन क्या है B, तो वही बचेगा, A प्लस A बार तो 1 हो जाएगा, तो B और इधर CD, इसके लिए आता BCD। इन दोनों के लिए इधर से एक ही रो है तो उसकी दोनों वैल्यू आएंगी A B बार। अब इस और इस कॉलम में आपको देखना है क्या कॉमन है, इसमें है D बार कॉमन है, तो वही D बार आएगा। तो सिंपली लिख सकते हैं
4 वाले के लिए क्या होता, ये भी देख लीजिए एक बार 4 वाले के लिए। तो यहां पर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, सी बार डी बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं तो इसी तरीके से लिखता हूं, मेरे को आसान लगता है इस तरीके से, क्योंकि एक्सप्रेशन लिखने में कोई गलती होने का चांस नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सही लिख दिया है तो एक्सप्रेशन आप गलत नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, आप भी इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके से बताइए इसके लिए क्या होगा टर्म, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है बी, इधर से क्या कॉमन आ रहा है डी, तो इसके लिए जो आगे टर्म वो बी डी आ जाएगा। ये सारे प्लस किए जाते हैं बेसिकली, जो मैं ये टर्म लिखे ए सी डी में ये जुड़ जाएगा, फिर इसमें ये जुड़ जाएगा। जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे फाइनली तो उस केस में हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता तो बात है एफ इक्वल टू ए बार सी बार डी बार प्लस बी सी डी प्लस ए बी बार डी बार, ये इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन होता है। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो इसके लिए जो आएगा, सपोज एफ था फंक्शन, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा बी डी प्लस अभी 4 का जो आपने बनाया इसके लिए बना लीजिए। तो ये 2 रो हम यूज कर रहे हैं, तो इन 2 रो में कौन सा क्या कॉमन है बी बार, तो बी बार, और फिर ये 2 कॉलम यूज कर रहे हैं आप, इन 2 कॉलम में क्या कॉमन है डी बार, तो डी बार जो कॉमन टर्म होता है उसे हम ले लेते हैं। तो इसके लिए ये आ गया। इस तरीके से इसके लिए भी लिख सकते हैं इजिली। अब ये इधर से पूरा हो गया तो इधर से सारा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं आएगा। जैसे इसमें भी आप देख लीजिए, हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन है बाय द वे। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो पहले जो हमने 8 का बनाया था उसके लिए इधर से कुछ नहीं आएगा, छोड़ देंगे। इधर से क्या कॉमन आ रहा है सी, एफ इक्वल टू आ रहा है सी प्लस, अब दूसरा हमने बनाया था ये वाला और ये वाला, तो इधर तो चारों के चारों कंबाइन हो गए, रो तो चारों इन्वॉल्व में, तो कुछ नहीं आएगा। इधर से तो 1 ही हो जाता है बेसिकली, सारा जोड़ेंगे तो आप 1 आ जाएगा। इधर से 2 कॉलम है, तो इन 2 कॉलम से क्या कॉमन है डी बार, तो ये हो जाएगा डी बार, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा हो ये वंस पहले से कहां भरे हुए थे, ये क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन आपको दिया होगा, मैं जस्ट कुछ भी वैल्यू ले ली थी। हमारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ रूल्स और देखते हैं, रूल्स फॉलोड फॉर केएमएफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहला रूल होता है ग्रुप डू नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ 0। 0 और 1 का पेयरिंग कभी नहीं होगा, या तो 0 0 का होगा या 1 1 का होगा। और एक चीज होती है डोंट केयर, डोंट केयर 1 के साथ भी पेयरिंग कर सकती है और 0 के साथ भी पेयरिंग कर सकती है। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि एक या 0 फिल है एक 1 है, तो इन दोनों की पेयरिंग नहीं कर सकते, ये गलत है। हाँ 1 1 की पेयरिंग हो सकती है। दूसरा है ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट अ डायगोनल। ग्रुप आप जो बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं और वर्टिकली बना सकते हैं, लेकिन डायगोनली नहीं बना सकते। ये 1 1 यहाँ फिल है तो ऐसे नहीं, आपने ऐसे बना दिया कि सर ने बताया था जो पास पास वाले सेल होते हैं उसे बना देते हैं, तो ऐसे नहीं बना सकते, गलत है। इस तरीके से बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली आपने बनाया और वर्टिकली बनाया, और इसका ही बना सकते थे। बनाना चाहें इसे कवर करना तो इसे भी कर सकते हैं। वैसे 4 का है तो पूरे 4 का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप आप बनाएंगे वो 2 टू द पावर में होने चाहिए, जो मैंने बताया 2 टू द पावर n सेल्स उसमें होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आप 1 का बना सकते हैं, 1 2 4 8 16 32 ये सब हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता आपने ऐसे बना दिया, ये 3 3 5 थे, 3 का 1 बना दिया और ये 2 का बना दिया। 2 वाला तो सही है, लेकिन ये ग्रुप गलत है। इसका मतलब इस तरीके से आप नहीं कर सकते। हाँ ऐसे इस तरीके से कर सकते थे, 4 का 1 बनाते और 1 2 का बनाते, ये सही है, ठीक है ना। इस तरीके से कहीं 5 का ग्रुप नहीं बना सकते, 6 का भी नहीं बना सकते, 7 का भी नहीं बना सकते, 8 का बना सकते हैं। तो इस चीज का आपको याद रखना। उसके बाद 4th रूल है ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ग्रुप जितना बड़ा हो उतनी आपके लिए अच्छी बात है। वो क्यों, आप देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, यहाँ मैंने 2 2 के जब बनाए थे तो ये टर्म कुछ बड़े बड़े आ रहे थे, ये टर्म बड़े आ रहे थे। इसका मतलब आपको जो गेट रिक्वायर्ड होंगे वो ज्यादा इनपुट के रिक्वायर्ड होंगे। जब इसे इंप्लीमेंट करना है तो 3 इनपुट का गेट चाहिए कि नहीं आपको, ठीक है ना। इसे भी इंप्लीमेंट करने के लिए 3 इनपुट का गेट चाहिए। अगर पेयर आपका 4 का हो गया तो यहां पर ये
रिड्यूस हो गया, वेरिएबल्स कम हो गए, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल आ गए, यहाँ पहले 3 आ रहे थे, अब 2 ही रह गए। जब 8 का हो गया तो सिर्फ एक वेरिएबल ही आया, तो आसानी से आप इसे एक गेट से ही रियलाइज कर सकते हो। अगर कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट आपके पास अवेलेबल है तो एक गेट से रियलाइज हो जाएगा। तो बड़ा ग्रुप बनाने से ये फायदा है। तो इस वजह से ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। जैसे आपने ये देखे वंस आपने किया, 2 का ये बना दिया, 2 का ये बना दिया, 2 का ये, कुछ गलत नहीं है, 2 टू द पावर में होना चाहिए। मैंने तो 2 टू द पावर में बनाया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बनाना चाहिए, वही बनाया है, सब कुछ आपने सही किया है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, बिकॉज यहां पर 4 का एक ये बन सकता है, 4 का एक ये बन सकता है, और 4 का फिर एक इस तरीके से ये बन सकता है। तो 3 टर्म इससे आएंगे, यहाँ पे आपके 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 3 ही बन रहे हैं, और वो भी कम कम वेरिएबल आएंगे इसमें। तो ये अच्छी अप्रोच है, ये इफेक्टिव मेथड है, तो इसे प्रेफर किया जाएगा, इसे गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। तो ये सारे रूल्स का ध्यान रखते हुए आप के मैप की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे।